देखो यार, जब एक एथिस्ट आदमी भगवान को वो बोलते हैं ना रिजेक्ट करता है, तो ऐसे भगवान को नहीं रिजेक्ट कर रहा होता है, वो आइडिया ऑफ गॉड को रिजेक्ट कर रहा है। कि भगवान का जो आइडिया आप बता रहे हो, जो कि मोस्टली रिलीजियस लीडर्स बताते हैं कि भगवान ऐसे है, भगवान के ये रूल्स है, भगवान के नियमों का पालन करोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नर्क जाओगे, तो वो उस आइडिया को रिजेक्ट कर रहा है। अब उसके पीछे का क्या कारण है? क्या होता है कि जब आप भगवान को किसी भी बोलते हैं ना उस तराजू में तोलते हो, जब आप उसको कोई कैरेक्टरिस्टिक देते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जजमेंट होने लगता है कि अगर भगवान बहुत दयालु है, जैसे कि सबसे बेसिक कि भगवान अगर बहुत दयालु है तो संसार में इतना पीड़ा क्यों है? लोग बोलते हैं वी आर गॉड, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, ऐसे। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जज करने लगते हैं। तो जब एक एथिस्ट रिजेक्ट करता है तो वो इन आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है। अब इस केस में देखो, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ओशो को बहुत रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि ओशो को जब भी देखोगे वो कोई भी एक आइडिया पे ना खड़े नहीं रहते कि भगवान का यही आइडिया है। वो किसी भी आइडिया को बोलते हैं तो वो बोलते हैं ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, कि अगर तुम चाहोगे, जैसा कि मोस्ट ऑफ द उनके डिस्कोर्सेस में ऐसा ही होता है। वो कोई भी भगवान की डेफिनेशन नहीं देते कि नहीं भगवान ऐसा ही है। मैक्सिमम धर्म जो हो गए, मैक्सिमम धार्मिक लीडर्स से अगर आप बात करोगे तो वो लोग कोई एक डेफिनेशन देते हैं भगवान का, कि क्रिएटर है, उनके ये रूल्स है, इनके ये रेगुलेशंस है, फॉलो करोगे तो ठीक, नहीं फॉलो करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। सो मुझे लगता है ये एक चीज़ है जिसकी वजह से एथीस्ट लोग, मैं एथीस्ट की बात करूँगा, ऐसा नॉन बिलीवर्स नहीं जो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते एनी फॉर्म ऑफ आइडिया, एथीस्ट हु आर ओपन टू एक्सेप्ट द आइडिया कि हाँ हो सकता है कुछ, लेकिन तुम्हारी जो डेफिनेशन है वैसा तो नहीं है। तो ये होता है एथीस्ट लोग का फिलोसॉफी।